नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आपको नीचे दिए नंबरों पर कॉल करके अपनी फ़ीस जमा करा के जो एक प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमसे मिल भी सकते हैं और फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो व्हाट्सएप पर आप ये ज़रूर लिख करके भेज दें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ताकि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें और जो एक प्रोसेस है उसे आप जल्द से जल्द कंप्लीट करके हमसे मिल सकें या फिर हमसे फ़ोन द्वारा कंसल्टेंसी ले सकें, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकें। आज जो टॉपिक है वो ये है कि कहीं आपकी कुंडली में जेल यात्रा का योग तो नहीं। देखिए, हर किसी को ये एक डर सताता रहता है। कई बार तो आपसे जानबूझकर गलती हो जाती है और आपको भागी बनना पड़ता है ऐसे केसेस का। लेकिन कई बार आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन कुंडली के अंदर जेल यात्रा का योग होता है, जिसके कारण आपको ये सफ़रर होना पड़ता है। या चाहे 2 घंटे ही आप ऐसे सिचुएशन में गुजारें, लेकिन आपको गुजारने पड़ते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में कहीं ऐसा योग तो नहीं जो आपको जेल की हवा करवा सकता है या फिर आप बाहर आसानी से निकल सकते हैं। अगर ऐसा योग है तो उससे कैसे बचा जा सके। लेकिन सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी सिचुएशन है कि आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश, दशम और दशमेश का त्रिक भावों से संबंध हो, त्रिक भावों में लग्न और दशम का स्वामी बैठा हो और D1 में भी लग्न, लग्नेश, दशम, दशमेश का संबंध हो जाए तो केस होता है, हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर केस। और अगर D10 का लग्न या लग्नेश से संबंध हो, D10 के ही द्वादश या फिर द्वादशेश से भी संबंध हो जाए तो जेल जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। यानी बाय हुक बाय क्रुक आपको कुछ समय जेल के अंदर गुजारने ही पड़ते हैं। लेकिन स्टैंप एक बार कहते हैं ना कि बुरी लग जाती है, उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत सारे सवालों के घेरे में आ जाते हैं। गुनाहगार नहीं होते हुए भी आप गुनाहगार जैसी ज़िंदगी जीते हैं। बाहर वालों की तो नज़रें आपको झुकाती ही झुकाती हैं, लेकिन घर वालों की नज़रों के सामने भी आपको कहीं ना कहीं अपनी नज़रें चुरानी पड़ती हैं। अगर ऐसी संभावनाएं कहीं बन रही हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हर व्यक्ति को ज़रूर करवाना चाहिए। हम लोग कई बार ऐसा कर जाते हैं कि छोटी सी फीस ना देने के चक्कर में हम बड़े बड़े नुकसान अपने कर देते हैं। देखिए, जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना, अवेयरनेस से ही बचाव होती है। अगर हम अपनी चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं तो एटलीस्ट हम उस हादसे से बच जाते हैं और बड़े नुकसान से बच जाते हैं। जो बड़ा नुकसान होता है, एक तो आपकी इमेज को ज़ीरो करता है और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को भी ज़ीरो कर देता है। तो इसीलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए, अपनी अवेयरनेस के लिए कराना चाहिए। अगर आप किसी इस तरीके के झंझट में फंस चुके हैं या फंसे हुए हैं या फंसने जैसी नौबत आ चुकी है, आपको लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है आपका, तो ये उपाय कर लें। बेरी का पेड़, जिससे हम कहते हैं बेर, खाने वाले बेर जो होते हैं भगवान भोलेनाथ पे खास करके चढ़ते हैं, बेर के पेड़ पर पपीते के बीज से बनी हुई माला, पपीते के बीज से आपने एक माला बनानी है। थोड़ी सी बड़ी माला होनी चाहिए, बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन ये घेरा भी तो बहुत मुश्किल है जिससे आपने बाहर निकलना है। पपीते के बीज की माला आपने बनानी है, पक्का धागा होना चाहिए, और उसके बाद आपने उस माला को एक बेर के पेड़ के ऊपर टांगना, फेंकना है। अगर वो माला टंग गई तो यकीन मानिए आप उस समस्या से बाहर निकल जाएंगे जल्द से जल्द। और इनफैक्ट अगर के जेल के अंदर भी है तो भी बाहर निकलने की संभावनाएं बन जाती है, और अगर आप गुनाहगार नहीं है तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी आप रिहा हो जाते हैं। लेकिन
अगर माला नीचे गिर गई तो संभावनाएं मुश्किल हो जाती हैं बाहर निकलने की। ये तो एक जनरल उपाय है जो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई वहम है, डर है, या इस तरीके के केसेस से आप उलझ रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लें। एक छोटी सी फीस देकर के आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, लेकिन आप बहुत सुरक्षित भी हो जाते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप दूर हैं, यहाँ नहीं हैं, हमसे नज़दीक नहीं हैं, तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लिख करके भेज दीजिए कि हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, ताकि हम अपनी सारी जो एक सिस्टम है उसका प्रोसेस जो है वो आपको भेज सकें, और अपनी फ़ीस जमा करा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, और तो और आप आकर के यहाँ मिल भी सकते हैं, लेकिन आपको पहले बात करनी है, पहले अपना समय निर्धारित कराना है, उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। होलिका दहन के ऊपर आप ये उपाय ज़रूर कर लें। ये एक मटकी है जो आपको तैयार करके हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, और इस मटकी का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपके घर से तंत्र बाधा जिसने भी की है उसकी काट होगी, वास्तु दोष आपके घर से दूर होगा, बीमारियां आपके घर से खत्म होंगी। ये मटकी पूरी विधि के साथ तैयार किया जाती है, और सारे दिशाओं के जाप के साथ तैयार की जाती है, और तो और इसमें 13 तरह की सामग्री डाली जाती है, जिसके ऊपर 1001 मंत्र जाप करके तैयार किया जाता है। और इसे घर में रखना कुछ समय के लिए रख करके, और आपको होलिका दहन की अग्नि में इसे स्वाहा कर देना, ताकि आपके सारे कष्ट उस अग्नि में चले जाएं और आपका घर खुशियों से भरा हुआ घर रह जाए। अगर आपने अभी तक मटकी का ऑर्डर नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप ये ऑर्डर करें, ताकि अपने घर में आप सुकून लेकर के आएँ और सारी नेगेटिव एनर्जी को जल्द से जल्द आप बाहर फेंक सकें। जो नंबर नीचे चलाए जा रहे हैं, इस नंबर के ऊपर आप अपनी पेमेंट जमा करा करके आप इस मटकी का ऑर्डर कर सकते हैं, और ताकि आप तक समय से पहले ये मटकी पहुंच जाए। ज़रूर ऑर्डर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, क्योंकि आपके ही ऑर्डर के द्वारा हम ये विधि कराते हैं, जबकि हर साल हम ये विधि कराते हैं, और हर साल लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि सुकून किसे पसंद नहीं होता। कष्टों से मुक्ति हर कोई चाहता है। कष्ट से मुक्ति मिलेगी, सुकून मिलेगा आपको, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, और तो और तंत्र विद्या की काट होती है, नज़र दोष दूर होता है, बीमारियां खत्म होती है। तो कितने सारे फायदे हैं एक छोटी सी मटकी में, और ये उपाय सिर्फ आप होलिका दहन में ही कर सकते हैं। ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। नमस्कार।